आज देश का आम बजट पेश होने वाला है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। और इस बार बजट पेश जब किया जाएगा तो इन चुनौतियों को लेकर, उन विषयों को लेकर, वैश्विक चुनौतियों पर भी इसमें समावेश होगा और इन सब के बीच अगले कुछ सालों के लिए भारत का रोडमैप तैयार किया गया है। दरअसल वैश्विक बाजार में टैरिफ के साथ टक्कर लेने के लिए नए दोस्त बनाने हैं, फ्री ट्रेड डील्स करनी है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा के लिए तैयारियां भरपूर करनी है और ताकत बढ़ानी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी, सैलरी वाले, इन्वेस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स, किसान, महिला, युवा, सबकी लंबी उम्मीदों की लिस्ट है और अब बस इंतजार है उस पल का जब बजट की किताब खुलेगी, साफ हो जाएगा बजट 2026 में किसके सपनों को कितनी राहत मिली और अब 2027 के इस बजट जो 26 और 27 का जो बजट होगा उसमें डॉलर की ओर बढ़ रहा है। निश्चय ही वो सेक्टर्स जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, देश के आम आदमी को राहत पहुंचाएं, इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही रही है और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हर तरह से आम आदमी लाभान्वित होंगे। जब आम आदमी लाभान्वित होंगे तो व्यापारी तो अपने आप लाभान्वित हो जाएगा। प्रतिक्रियाओं का देखिए दौर आना शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और साथ ही चूंकि ये एक ऐसा बजट होगा जो न सिर्फ देश बल्कि राज्यों की सरकारों पर भी सीधा असर डालेगा और मोदी सरकार की इस 3.2 वर्जन का ये दूसरा बजट है। ऐसे में आज संसद में जब आम बजट पेश होगा उस दौरान सभी की निगाहें होंगी स्क्रीन पर, क्योंकि न्यूज़ 18 महा कवरेज इस बजट पर लेकर आया है और बजट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का ये बजट, इसमें क्या कुछ है प्रावधान और क्या है इसकी विशेषता, इन सभी विषयों से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु सदन के पटल पर रखे जाएंगे वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। साथ ही एक्सपर्ट्स की राय, आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से कितना मुफीद रहेगा ये बजट, इन सभी विषयों पर। और देखिए अभी तो चूंकि बजट पेश होना है तो आगे आने वाले समय में जो बजट का असर व्यापक रूप से देखने को मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, ये सब तो बजट पटल पर रखे जाने के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन उम्मीदें कितनी हैं, उन उम्मीदों को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बजट को लेकर के लगातार तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उन तैयारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही एक बड़ी खबर और आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार ये बजट पेश करना है और अब जो ये बजट वो पेश करेंगी, इस बजट से जो लोगों को उम्मीदें हैं उस पर आ रही प्रतिक्रियाओं को तो आपको दिखाएंगे ही साथ हर एक महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचाएंगे कि क्या है इस बार उम्मीदों का बजट और क्या कुछ उम्मीदें पूरी होने वाली हैं, क्या मिल सकता है, जरा नजर डालते हैं। दरअसल सबसे पहले बात होगी हेल्थ की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ ही होता है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद उस हेल्थ की सुरक्षा के लिए डिफेंस की बात करेंगे, तो डिफेंस में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी यहां काम होगा और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। फिर चौथे नंबर पर रियल एस्टेट की बात होगी, जहां रियल एस्टेट सेक्टर में सस्ती दर पर उम्मीद है कि ब्याज यहां और सस्ता होगा। साथ ही 5वें नंबर पर अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े ऐलानों की भी कहीं ना कहीं आम और मध्यम वर्गीय लोगों को उम्मीद है। इनकम टैक्स से जुड़े फैसलों पर सबकी निगाह रहेगी। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। नई टैक्स व्यवस्था को और राहत भरा बनाने की भी संभावना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भला आप अछूते कैसे रह सकते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा इस बार बजट का। तो वहीं कृषि सेक्टर में भी महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। ऐसे में आज संसद में बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 75 साल पुरानी परंपराओं को तोड़ सकती हैं।
वित्त मंत्री इस बार अपने बजट भाषण के पार्ट बी में भारत की इकोनॉमी के भविष्य को लेकर विस्तृत विजन पेश कर सकती हैं। दरअसल अब तक के आम बजट में ज्यादातर अहम बातें पार्ट ए में हुआ करती थीं, जबकि पार्ट बी आमतौर पर टैक्स और नीतिगत घोषणाओं तक ही सीमित रहता था। लेकिन इस बार के बजट में पार्ट बी में सरकार की शॉर्ट टर्म प्राथमिकताएं, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स दोनों को सामने रखा जा सकता है और इसमें 21वीं सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं हम। ऐसे में भारत की लोकल स्ट्रेंथ और ग्लोबल एम्बिशंस पर पूरा फोकस रहेगा। देखिए, परंपराएं समय के साथ बदलती हैं, टूटती हैं और इन परंपराओं में जो पार्ट बी वाला हिस्सा है वो इस बार तोड़ा जा सकता है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूं तो बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो बजट की तैयारी में, बजट से उम्मीदों को लेकर हैं, उस पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आज की सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण और हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी के बीच कई परंपराओं के टूटने की संभावना है और ये सब देश के हित में हो, ये बात आज बजट में पेश करने की कोशिश होगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या है डिटेल्स अपने पास संदीप? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई परंपराएं टूट रही हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को आम बजट पेश हो रहा है और कुछ ही घंटे बाद देश का आम बजट लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि 8:45 पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वित्त निर्मला सीतारमण वो कर्तव्य भवन जाएंगी। इसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। साथ ही 10 बजे के करीब वो सदन पहुंच जाएंगी और 10:15 बजे बजट को लेकर कैबिनेट बैठक होगी। वहीं 11 बजे उनका भाषण सदन में शुरू होगा, यानी कि बजट पर वो भाषण देंगी और बजट पेश करेंगे। अगर वहीं बात करें इस बार की बजट, तो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ ट्रंप टैरिफ है और विश्व भर में आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं, तनाव बना हुआ है। तो ऐसे में ये बजट जो भारत का आ रहा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इन सभी समस्याओं से निपटने का इसमें समाधान होगा और विकास की गति को देने वाला बजट होगा। साथ साथ आम लोगों के जनजीवन को भी इस बजट में साधा जाएगा। खासकर हेल्थ सेक्टर में बजट की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आधुनिक युद्ध के हिसाब से जो चुनौतियां चल रही हैं कि जिस तरीके से AI का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस हिसाब से जो आर्थिक युद्ध जो आधुनिक युद्ध चल रहा है उसके हिसाब से रक्षा बजट भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही रेल पे जिस तरीके से रेल सेवाओं पे बोझ बढ़ रहा है, वेटिंग चल रही, तो नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दी जा सकती है, यानी कि ट्रेन बढ़ने वाली है। रेल सेवाओं वाला विषय तो संदीप थोड़ा मेरा निजी अनुभव भी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ सुखद अनुभव जुड़ेंगे। हम जैसे वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन हमने देखी वो चलेंगी और बुलेट ट्रेन के लिए भी क्या इसमें प्रावधान होगा, जो कि अभी शुरुआत होनी है, बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं। तो इन सभी विषयों पर लगातार डिटेल्स लेने के लिए हम आपके पास संदीप लौटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए।